रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 305। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का जो वचन पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। हे पुरनियों सुनो, हे इस देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के बालों से, और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे एलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ एलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है जो सामर्थी है, और उसके लोग अनगिनत है। उनके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है, और उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई है। युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए जैसा विलाप करती है, वैसा तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उसके टहलए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया है। नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालिकियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई, और अंजीर का वृक्ष कुंभला गया है। अनार, ताड़, सेब, बरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो। उस दिन के कारण हाय हाय, यहोवा का दिन तो निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल बिकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दोहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई, और मैदान के सब वृक्ष लव से जल गए। वरन वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर साज बांधकर फूको। देश देश के सब रहने वाले कांप उठे,
क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है। अंधियारा ऐसा फैलता है जैसा भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है। अर्थात एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाति आएगी जैसी प्राचीन काल से कभी न हुई और न उसके बाद भी पीढ़ी पीढ़ी में फिर होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ है और उससे कोई नहीं बचा जा सकता। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, व खुंटी भस्म करती हुई लौ का, व पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उसके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं और सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। कोई अपनी पांति के अलग न चलेगा, एक का दूसरे को धक्का नहीं लगता। वे अपनी अपनी राह लिए चले आते और शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं और घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते, और यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है और जो उसका वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। और यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरकर मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओं को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो परमेश्वर के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे कि हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई होने न दे, और न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, और जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर। इब्रानियों अध्याय 3। सो है पवित्र भाइयों, तुम जो ऊपरी बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महापुरोहित यीशु पर ध्यान करो, जिसे हम कबूल करते हैं। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए भरोसेमंद थे, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था, क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के लायक समझे गए हैं, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पाता है। हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा उनके सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, ताकि जिन बातों को बाद में बताया जाने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह बेटे के समान उनके घर के अधिकारी हैं, और उनका घर हम हैं, अगर हम साहस में और अपनी आशा के आनंद में अंत तक मजबूती से स्थिर रहें। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा जंगल में विद्रोह के समय और परीक्षा के दिनों में इस्राएलियों ने किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 साल तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से नाराज था और मैंने कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे रास्तों को नहीं पहचाना। तब मैंने गुस्से में आकर शपथ खाई कि वे मेरे आराम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों बहनों, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। लेकिन जब तक इसे आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति गुनाह के छल में आकर सख्त हो जाए, क्योंकि हम मसीह के साथ हिस्सेदार हुए हैं। यदि हम अपने शुरू के विश्वास से आखिर तक मजबूती से बने रहें, जैसा कि कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि गुस्सा दिलाने के समय इस्राएलियों ने किया था। किन लोगों ने सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वह 40 साल तक किन लोगों से नाराज रहे? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने बलवा किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? उन्होंने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे आराम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? इसलिए हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण दाखिल ना हो सके। हे प्रभु, तू धार्मिक है और तेरे न्याय सिद्धांत सत्यनिष्ठ हैं। धार्मिकता से परिपूर्ण सच्चाई से तूने अपनी साक्षियां नियुक्त की हैं। मेरी धुन ही मुझे नष्ट कर रही है, क्योंकि मेरे बैरी तेरे वचन भूल जाते हैं। तेरी प्रतिज्ञा अत्यंत शोधित है, तेरा सेवक उससे प्रेम करता है। मैं छोटा और तुच्छ हूं, तो भी मैं तेरे आदेशों को नहीं भूलता हूं। तेरी धार्मिकता सदा के लिए धार्मिक है और तेरी व्यवस्था सत्य है। यद्यपि मैं संकट में हूं, व्यथित हूं, तो भी तेरी आज्ञाएं मेरा हर्ष हैं। तेरी साक्षियां सदा के लिए धर्ममय हैं। मुझे समझ दे कि मैं जीवित रहूं।